अभिनेत्री काजल निषाद, जी हाँ, आप लोग जानते होंगे देश के नाम, ये कई तरह की समस्याओं पर आप इनके कमेंट सोशल मीडिया पे देखते होंगे। और वर्तमान की राजनीति में भविष्य तय करने के लिए कि समाज जो निषाद समाज है और पिछड़ा समाज है उसको किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, उसका सामाजिक विकास कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, राजनीतिक विकास कैसे हो, इन सब बातों पर अभिनेत्री काजल निषाद जी ने गौर किया और उन्होंने ये तय किया कि समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करके हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार विधानसभा चुनाव की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी की विचारधारा को अपनाते हुए ये चाहती हैं कि राजनीति में आएँ और समाज सेवा करें। तो आज हम बात करना चाहेंगे काजल निषाद जी से कि आखिर वो समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन कर रही हैं और क्या उद्देश्य है ज्वाइन करने का, और समाज में वो क्या कुछ करना चाहती हैं, उनका क्या प्रमुख एजेंडा होगा, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको लखनऊ में स्वागत है। जी नमस्कार सभी का। मैं आई कनेक्ट न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आई कनेक्ट न्यूज़ आप देखिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और देखिए अब गौर करेंगे तो यहाँ लिखा है कि सच्चाई आंखों देखी। ये होता है एक पत्रकार। जैसे बड़ी मीडिया में आप देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि सच्चाई मत देखिए, हम जो दिखाते हैं वही देखिए। लेकिन ऐसे पत्रकार, ऐसे जो सुभाष भाई जैसे पत्रकार है, उनको मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप जो है ज़मीनी रिपोर्ट तय करते हैं और सच्चाई आंखों देखिए। आपका लिखा हुआ स्लोगन जो है वो सही मायने में सच है। आप ज़मीन की बात करती हैं, हमेशा जल जंगल ज़मीन की बात करती हैं, और ये समाज जो निषाद समाज है वो जल जंगल ज़मीन पर ही निवास करता रहा और वर्तमान में ये इसकी दशा और दिशा तय नहीं हो पा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया था, मनोहर लाल जो मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने भी इसके लिए बड़ा प्रयास किया। और फूलन देवी जो आपके समाज से वीरांगना फूलन देवी, तो उन्होंने जो है उनको भी सभी मुकदमे उनके वापस किया सरकार ने और उनको सांसद बनाया। समाज में बड़ा मान सम्मान है। तो इस तरह के आपके समाज, उस समाज से आप बिलोंग करती हैं, तो समाजवादी पार्टी आपने किस उद्देश्य से आपने सोचा कि ये समाजवादी पार्टी ही है जो समाज को आगे बढ़ा सकती है और सही मायने में आरक्षण दिला सकती है और सही मायने में समाज की दशा और दिशा तय कर सकती है, ऐसा आपने सोचा क्या? देखिए, समाजवाद क्या होता है और क्या होता है समाजवादी, सबसे पहले गौर कीजिए। लोग कहते हैं समाजवादी समाजवादी, पर क्या है एक्चुअली इसके मायने? जैसे जिसमें रंग का भेदभाव नहीं, जात पात का भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, जो निस्वार्थ सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, संविधान की बात करता है, जिसमें समाज और सामाजिक दर्शन होते हैं, उसे कहते हैं समाजवाद। वो कहलाता है समाजवादी। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि काजल निषाद की विचारधारा और समाजवादी की विचारधारा बिल्कुल एक सी है। सबको एकजुट होकर चलना चाहिए, एकजुट लेकर चलिए। सर्व समाज को आप उस नज़र से देखिए कि कोई एक समाज जो है वो ज़्यादा वो नहीं है, कोई एक समाज जो है दबा कुचला नहीं है। आप सबको एक समान देखिए ना, एक समान देखिए ना। हम सब जो है वो भारत के वासी हैं। यहाँ जो है जैसे सरकार करती है, जात पात की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, समाजवादी वो नहीं करते हैं, काजल निषाद वो नहीं करती है। विचारधारा मिलती है। तो मैं जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। राष्ट्रभक्ति की विचारधारा है। बिल्कुल हाँ, देश की, मैं देश की भी बात करती हूँ। मैं समाज की तो क्या, मैं पूरे देश की बात करती हूँ। और ये विचारधारा जो है वो समाजवादी पार्टी में है। माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी है, उन्होंने पहले ही कहा था कि सर्व समाज यहाँ पे जो है वो स्वीकार है, सर्व समाज जो है वो शामिल हो सकता है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि सारे समाज की जो विचारधारा है और समाजवादी की विचारधारा है वो बिल्कुल एक सी है। आप किसी एक जाति को लेकर नहीं चल सकते हो। जैसे बीजेपी सोचती है कि सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलेंगे, मुसलमान को दरकिनार कर देंगे। मुसलमान जो है वो उनको नहीं चाहिए, लेकिन दामाद बनाने के लिए मुसलमान उनको चाहिए, दामाद बनाने के लिए उनको मुसलमान चाहिए, और वैसे उनको मुसलमान नहीं चाहिए। अरे भाई, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 पाये हैं भारत के। आप एक पाया भी जो है ढा दोगे ना तो पूरा भारत गिर जाएगा। तो यहाँ समाजवादी जो है ना, वैसी कोई उनकी कोई विचारधारा ऐसी नहीं है।
वो सर्व समाज को लेकर चलती है। जैसे काजल निषाद पूरे भारत की बात करती है, ऐसे समाजवादी भी पूरे भारत की बात करती है। तो ये बताइए कि आप चूँकि निषाद समाज आपको प्रमुख रूप से देखना चाह रहा है, आगे चेहरा आप बनने जा रही हैं समाज का प्रमुख रूप से, आपका जो है सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छे कमेंट विचार सुनते हैं लोग, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे में आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, आरक्षण नहीं मिल पा रहा समाज को, समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, अब आगे क्या हो सकता है, इसके लिए भी पार्टी से आप रूबरू होके कुछ आपकी मंशा है? बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि समाज को आरक्षण चाहिए, समाज आरक्षण मांगता है। ये आरक्षण का मुद्दा और आरक्षण की जो अंदर लोह जगाने वाला ही तो समाजवादी है। किसने कहा था समाज को कि आरक्षण चाहिए, आप दबे कुचले हैं यार, आपको भी अपना अधिकार, अपना हक मिलना चाहिए? किसने कहा था? समाजवादी ने ही तो ये एक प्रेरणा दी, समाजवादी ने ही तो ये हक दिया। दूसरी बात, जो समाज की, जैसे आप मुझे, मैं क्योंकि काजल निषाद हूँ तो आप मेरे समाज की बात कर रहे हो, ठीक है, सुनिए, हमारे समाज, निषाद समाज में अगर कोई देवी है, कोई दुर्गा है, कोई वीरांगना है, तो वो है माँ फूलन देवी जी। माँ फूलन देवी जी को वो अधिकार, वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान देने वाला कौन? समाजवादी पार्टी। उनको जेल से रिहा कराने वाला कौन? समाजवादी पार्टी, आदरणीय मुलायम सिंह जी। तो जो माँ देवी, जो माँ दुर्गा को इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा दे सकते हैं उनके पिताजी, तो उनको सुपुत्र ने आज काजल निषाद को, उन्हीं की वंशज, उन्हीं के समाज की काजल निषाद को जो है वो समाजवादी में सदस्यता ग्रहण करने का मौका दिया है, तो मैं क्यों ना लूँ इस अवसर को, मैं क्यों ना थामूँ इस अवसर को, मैं क्यों उनके गुण भूल जाऊँ? जो मेरे समाज की, जो मेरे देवी की बात करेगा, जो इतना मान सम्मान दे सकता है, वो मेरे समाज की और औरतों का कितना मान सम्मान करेंगे? जी। और मैं ऐसी पार्टी की बात क्यों करूं जो मेरी देवी की मूर्ति भी नहीं लगने देते हैं, जो मेरी देवी को, मतलब जिनकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उसी में मेरी देवी की हत्या हो गई। भाजपा की सरकार थी तो मेरी देवी का हत्यारा जो था वो खुलेआम घूम रहा है, वो भाजपा की ही सरकार थी। मैं उस सरकार की बात क्यों करूं, मैं उस सरकार में क्यों जाने दूं अपने समाज को? मैं अपने समाज को इसलिए जागृत करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ है मेरे समाज के लोग जो चटुआरे बन गए हैं, जिनको समझ नहीं है, सोच नहीं है, अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं लेते हैं। वैसे तो माननीय जो है जितने लोग हैं समाज के, मैं कहना चाहूँगी बात माननीय डॉक्टर संजय निषाद की, मैं कहना चाहूँगी मुकेश साहनी जी की, नो डाउट समाज आपको नेता मानता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी तो समाज को कुछ मानिए। आप समाज की देवी को, वीरांगना को, फूलन देवी जी को इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं, तो आपके समाज की देवी को कोई और क्यों नहीं दे रहा है? जिस पार्टी में आपने विलय किया है वो आपकी देवी को मान सम्मान क्यों नहीं दे रहा है? क्या आपने सवाल पूछा? वो आपकी देवी का मान सम्मान नहीं कर रहे, आपकी औरतों का क्या खाक सम्मान करेंगे वो? तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी के लोग, कौन से नेता हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, कौन से नेता ऐसा है जो पूरे भारत की बात करता है, सर्व समाज की बात करता है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। इसीलिए आप 7 अगस्त को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और पूरे जोर शोर के साथ, लगभग 1000, हमने सुना है कि 1000 सदस्य आपके साथ में रहेंगे, तो क्या तैयारियाँ हैं? जी भाई साहब, 2-4 दिन से तो हमारी यही तैयारी है और मैं सभी को कहना चाहूँगी, जो भी सुन रहे दर्शक मित्र, सभी को कहना चाहूँगी कि आप भी सादर आमंत्रित है। 7 अगस्त को आप आइए समाजवादी कार्यालय पर लखनऊ में, ज्वाइनिंग है हमारी, 11 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम। आप सभी, जिनको मैं कॉल, बहुत से लोगों को मैं कॉल कर रही हूँ, वार्तालाप चल रही है, लिस्ट बनते जा रहा है, लिस्ट में जिनका नाम, नंबर, जिला का नाम होगा वो सभी लोग अंदर शामिल हो पाएंगे। और अन्य लोग जो है, जितने भी लोग हैं जिनसे मैं वार्तालाप नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वो लोग भी 11 बजे बिल्कुल समाजवादी कार्यालय पे पधारिएगा, शामिल होइएगा मेरे इस कार्यक्रम में, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। इसलिए कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक समाज की बात नहीं है, मैं पूरे भारत की बात करती हूँ। और मेरे भाई साहब, सर्व समाज के लोग आ रहे हैं मेरे साथ। 1000 तो मैं बोल रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे मेरे भारतवासी। जिस तरह से मुझे प्यार, आशीर्वाद, सहयोग देते हैं, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उस दिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ताकत बने, मेरा हौसला बढ़ाएं। उस दिन मैं चाहती हूँ कि आप भारी मात्रा में आइएगा। आप सभी का सादर जो है वो आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।
जैसा कि सभी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती आई हैं, आपके समाज को आरक्षण देने के नाम पर तो कहीं जो है कहीं जो है समाज को जो है कि भाई उनका अधिकार दिलाएंगे, नदी नाला बालू खनन, तो ऐसी कुछ बातें होती रही हैं। लेकिन अभी तक जो है कुछ मामला यहाँ से प्रस्ताव गया लेकिन केंद्र में अटक गया, तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो इस पर भी आप लगता है कि आप एक अभियान चला के आप भ्रमण करेंगी और एक जागरूकता अभियान के तहत लोगों को समझाएंगे कि आखिर ये होना चाहिए, समाज का उद्धार होना चाहिए। तो इसके लिए ज्वाइन करने के बाद पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, पहला कदम आपको पता चल जाएगा। पहले तो ज्वाइन करने दीजिए, पहले तो ज्वाइन करूँ। अभी से आपके मन में होगा कि ज्वाइन करने के बाद हमारा क्या लक्ष्य होगा, क्या एजेंडा होगा? एजेंडा तो मेरा वही है कि जो विकास नहीं हुआ है, जो विकास की बात ये सबका साथ सबका विकास कह रहे थे, तो सिर्फ जो है वो न्यूज़पेपरों में ना रह जाए, सिर्फ जो है वो होर्डिंग्स में ना रह जाए। जो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है होर्डिंग्स में, न्यूज़पेपरों में और मीडिया के माध्यम से सिर्फ प्रचार हो रहा है, मुंह से सिर्फ प्रचार हो रहा है, वो सिर्फ प्रचारों में ना रह जाए। जो सरकार नहीं कर पा रही है वो मुझे मौका मिला तो मेरी पार्टी को मौका मिला तो वो मैं करके दिखाऊंगी कि सच में सबका साथ और सबका विकास कैसे होता है। सबसे पहले तो वो मैं करके दिखाऊंगी। जैसे बहुत दबे कुचले लोग भी हैं, जैसे गरीब घर के लोग हैं, जैसे जिनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी, शिक्षा जो नहीं है, जो ज़रूरी है, सबके वर्ग में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शिक्षा जो है ना वो आपको एक अधिकार दिलाती है, आपको अधिकार दिलाती है सवाल पूछने का, आपको अधिकार दिलाती है आपके हक की बात करने का, आपके समाज की बात करने का, आपके राज्य की बात करने का, आपके देश की बात करने का एक हक, एक अधिकार दिलाती है। आपको सोच समझ और बुद्धि विवेक जो है वो दिलाती है शिक्षा। और वही वो सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षित तो सब हो जाएंगे तो सब सवाल पूछेंगे, सब सवाल पूछने लगेंगे तो हमें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वही वो सरकार नहीं चाहती है। तो सरकार के जितने गलत नीतियां हैं उनको सही करना सबसे पहला मेरा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी आपका। जी धन्यवाद। तो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी 7 अगस्त को हम ज्वाइन करेंगे पूरे जोर शोर के साथ में। आपके साथ समाज के अन्य नेता भी शामिल हो रहे हैं, जैसे तूफानी निषाद जी हैं, उन पूर्वांचल के प्रमुख वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो पार्टी में बड़ा उत्साह जोश जुनून के साथ आप ज्वाइन करेंगे और आपकी जो विचारधारा है कि सर्व समाज को लेके चलेंगे। उसके बाद जो दीनहीन हैं, दबे कुचले हैं, दलित हैं, उनकी भी बात करूंगी, क्योंकि हम सभी समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। तो ऐसे में आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो कमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे लोग देखते ही रहते हैं। अब पार्टी में समाजवादी विचारधारा के साथ आप काम करेंगी और आपने एजेंडा भी तय कर लिया है। अगर इस तरह की क्रांतिकारी विचारधारा की महिला अगर समाज में हर एक महिला में ये भावना जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से समाज सशक्त बनेगा, आगे बढ़ेगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।